सवाल और इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे फूट डालो और शासन करो की ब्रिटिश नीति। ठीक है, तो इनके द्वारा एक तो ये साम्राज्यवादी देश जो है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि साम्राज्यवादी देश कौन से होते हैं। तो साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी शक्तिशाली देश का दूसरे देशों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, किसी शक्तिशाली देश का दूसरे देशों पर नियंत्रण रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, ये भी याद रखना है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। IMPERIALISM। ठीक है, इंपीरियलिज्म बोलते हैं। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद का मतलब है किसी शक्तिशाली देश का दूसरे देश पर नियंत्रण कर लेना। तो यहां पर जो है साम्राज्यवादी देश जो होते थे वो विजित देश की जनता में फूट डालकर अपने शासन को बनाए रखने का प्रयत्न करते थे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि विजित देश क्या हैं। ठीक है, विजित देश क्या होते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजित देश क्या हैं, तो विजित देश मतलब जिन पर जो साम्राज्यवादी देश जो हैं जिन पर कब्जा कर लेते हैं उनको विजित देश बोलते हैं। और देश की जनता में क्या करते हैं? फूट डालते हैं और शासक करो की नीति अपनाते हैं। जनता में मौजूद मतभेदों का लाभ उठाया जाता है। एक समुदाय को दूसरे से लड़ाकर या एक के विरुद्ध दूसरे को समर्थन देकर नए मतभेद पैदा किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, वो लोग आसानी से लड़ सकते हैं, आसानी से अपना साम्राज्य कायम रख सकते हैं। क्योंकि जब मान लो आपको 4 लोगों पर अधिकार करना है, तो अगर चारों आपस में लड़ रहे हैं तो आप उस जगह पर कब्जा कर सकते हो। तो इसके अलावा अंग्रेज अपने शासन को राजाओं और जमींदारों के सहयोग से मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे थे। देश के कई भागों में नई भूमि व्यवस्थाओं के अंतर्गत जमींदारी समाप्त हो गई। अंग्रेज जो थे वो जमींदारों और राजाओं के सहयोग से जो है अपनी पकड़ बना रहे थे देश के अंदर। और देश के कई भागों में जो है भूमि व्यवस्थाओं के अंतर्गत जमींदारी समाप्त हो गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल देने के बाद जो है अवध में तालुकदारों को जमीन वापस कर दी गई। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को कुचल देने के बाद क्या हुआ? अवध के जो तालुकदारों को जमीन वापस कर दी गई। अंग्रेजों ने जमींदारों के पुत्रों को नौकरियां दी एवं इस प्रकार शिक्षित भारतीयों के साथ मतभेद कम किया गया। तो जब 1857 का जो विद्रोह था, जब उसको कुचल दिया गया, तो जो अवध के तालुकदार थे, कौन थे? तालुकदार। ठीक है, तो तालुकदार जो थे इनको क्या किया गया कि इनको इनकी जमीनें वापस कर दी गई। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि तालुकदार का मतलब क्या होता है, तो तालुकदार का मतलब होता है जिला धारण करने वाला। यह एक अरबी मूल का शब्द है। मुगल और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कर संग्रह के लिए जिम्मेदार अधिकारी को तालुकदार कहा जाता था। तालुकदार अभिजात वर्ग के लोग थे। तो यहाँ पे तालुकदार का मतलब क्या होता था, दोबारा सुन लो, जिला धारण करने वाला। ठीक है, जिला धारण करने वाला। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि तालुकदार क्या, एक हिसाब से डीएम हम बोल सकते हैं। ठीक है, यह एक अरबी मूल का शब्द है। तालुकदार जो है ये अरबी मूल का शब्द है। और मुगल और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो है कर संग्रह के लिए जो है जिम्मेदारी अधिकारी को जो है जो कर कलेक्ट करता था, जो हम कह सकते हैं टैक्स कलेक्ट करता था, उसको जो है तालुकदार कहा जाता था। तालुकदार के बारे में कुछ जरूरी बातें बता दें कि तालुकदार जो होते थे वो बड़ी मात्रा में जमीन के मालिक होते थे। तालुकदार जो होते थे वो वंशानुगत होते थे। तालुकदार जो थे वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। तालुकदार जो होते थे वो प्रांतीय सरकार को सैन्य आपूर्ति और जनशक्ति देते थे। तालुकदार जो होते थे वो ज्यादातर मामलों में एकत्रित राजस्व का 10वां हिस्सा रखते थे। तालुकदार जो होते थे वो भारतीय वस्तुकला और अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे। तालुकदार द्वारा शासित जिले या संपत्ति को तालुकदारी कहा जाता था। इसके अलावा हम देखेंगे भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति ने भारतीय जनता को दो समुदायों, भारतीय राज्यों की जनता और ब्रिटिश भारत की जनता में बांट दिया।
सैनिक प्रशासन में भी यही नीति अपनाई गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। इसके अलावा देखेंगे 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना मुख्य शत्रु माना, क्योंकि उन्हें 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए जिम्मेदार समझा गया। नौकरियां देने में उनके साथ भेदभाव किया गया। अंग्रेजों ने इतिहास की अपनी पुस्तकों में यह दिखाने की कोशिश की कि मुसलमानों ने हिंदुओं का दमन किया, इसलिए हिंदुओं का हित इसी में है कि वे ब्रिटिश शासन का समर्थन करें। बाद में उन्होंने अपनी मुस्लिम विरोधी नीति बदल दी। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के विरुद्ध उच्च वर्गीय मुसलमानों को सुविधाएं देना प्रारंभ किया। मतलब वो दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते थे और वो ले भी रहे थे। लेकिन ब्रिटिश नीति का उद्देश्य वही रहा, हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फूट डालो और शासन करो की नीति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफगानिस्तान और बर्मा के प्रति नीति।